बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आपके लिए हर मामले में आसानियाँ पैदा करे। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू एहतलाम के मुतल्लिक़ है। एहतलाम तो वैसे हर शख्स को होता है और होना भी चाहिए। जब ये एहतलाम नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हो जाए तो इसे कसरत एहतलाम कहते हैं, और ऐसे कसरत एहतलाम को मर्ज़ तस्वर किया जाता है। अगर एहतलाम हफ़्ता 10 दिन में एक बार हो तो नॉर्मल तस्वर किया जाएगा। अगर एहतलाम रोज़ाना या एक रात में 2 मरतबा या दूसरे दिन तीसरे दिन मुसलसल आए तो इसे मर्ज़ तस्वर किया जाएगा, जिसे कसरत एहतलाम कहते हैं। एहतलाम इंसान को महवे ख्वाब में होता है। इंसान अपने आप को ऐसे फ़ील करता है कि वो किसी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है और उसी दौरान उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कसरत एहतलाम की बहुत सारी वजूहात होती हैं, मसलन गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, मुर्गन ग़िज़ाओं और तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल भी कसरत एहतलाम का सबब बनती हैं। इसके अलावा जहन में गलत किस्म के शहवानी ख़यालात का फुक़दान पैदा करना भी कसरत एहतलाम का सबब बनता है। मसलन गलत किस्म की वीडियो देखना, फ़ाहिश किस्म का लिटरेचर पढ़ना भी जहन में गलत किस्म के ख़यालात पैदा करता है, और शहवानी ख़यालात ज़्यादा आने से एहतलाम हद से बढ़ जाता है। ख़ुसूसन हमारी ये यंग जनरेशन इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला है। अल्लाह ताला इन सब को हदायत दे। मेरा ये नुस्ख़ा कसरत एहतलाम के लिए बहुत ही मुफीद है। इंशाअल्लाह पहली ही खुराक में मरीज़ों को अफाका होना शुरू हो जाता है और चंद ही दिन में, बल्कि एक हफ़्ते के अंदर ही मरीज़ अपने आप को नौबर महसूस करता है। जब ये मर्ज़ बढ़ जाती है तो इंसान हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं रहता। अब मैं नुस्ख़ा बनाने का तरीका और इनके इंग्रेडिएंट्स का ज़िक्र करूँगा। सना मक्की 100 ग्राम, इसके बाद है अजवाइन देसी, ये देसी अजवाइन लेनी है आपने, ये भी 100 ग्राम है। इसके बाद है शीशा नमक, ये शीशे वाला नमक है, ये 50 ग्राम है। इन सब अज्जा को कूट पीस कर पाउडर बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूं कि सना मक्की जब भी लें, उससे जो भी तिनके टहनियाँ वगैरह निकल हैं उनको पहले साफ़ कर लें। सिर्फ पत्ते आपने इस्तेमाल करने हैं। पत्ते का पाउडर बनाने से पहले आप इनको अच्छी तरह हाथों से मसल लें, इस तरह मसलें। तो मसलने से भी इनसे जो टहनियाँ निकले, ये बारीक टहनियाँ, ये निकाल कर फेंक दें। ये निकाल कर फेंकेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये पेट में मरोड़ पैदा करती हैं, तो इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। बाकी अजवाइन भी आपने साफ़ लेनी है, और ये जो नमक है ये शीशे वाला नमक है। ये नमक भी उसी जगह से आता है, लेकिन ये उस नमक से थोड़ा मुख्तलिफ है और अफादीत के लिहाज से ज़्यादा मुफीद है। अब हमने इन सब अज्जा को कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लेना है। नाज़रीन, ये आपके सामने इन सब अज्जा को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाया गया है। एक बात मैं आपको फिर बताता चलूँ कि सना मक्की को अलग से कूट पीस कर सफ़ूफ बनाया गया है, ताकि इससे ये आपके सामने तिनके निकाले गए हैं। इन तिनकों को निकाल कर फेंक दें ताकि ये तो सफ़ूफ में शामिल ना होए, क्योंकि ये तिनके पेट में मरोड़ पैदा करते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, चीनी वाला चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, पानी के साथ या दूध के साथ। अगर दूध सुबह शाम मुयस्सर ना हो तो सुबह पानी के साथ खा लें और शाम को दूध के साथ, 2 टाइम इस्तेमाल करें। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई ये सफ़ूफ ना बना सके
तो वो मुझसे पार्सल मंगवा सकता है। अगर मेरी ये वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।